रुको रुको रुको। अगर आपको नींद प्यारी है तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी नींद उड़ा देगा। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि भारत में एक गांव है जहां 1500 लोग एक रात में गायब हो गए और आज 200 साल बाद भी उनका कोई पता नहीं। एक गांव जहां कुत्ते रात में एक साथ इकट्ठा होकर ऐसे रोते हैं जैसे वो कुछ देख रहे हों जो हम नहीं देख सकते। एक तालाब जिसका पानी खून में बदल जाता है और जब भी ऐसा होता है गांव में किसी की मौत हो जाती है। और सबसे डरावनी बात, एक ऐसी झील जहां आपकी परछाई आपसे अलग चलने लगती है और आपको पानी के अंदर खींचने की कोशिश करती है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सब रियल है और भारत सरकार ने खुद इनमें से कुछ जगहों को बंद कर रखा है। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप उस गांव के बारे में जानने से चूक जाएंगे जहां इंसान की परछाई उससे अलग हो जाती है। और नंबर 1 पर जो जगह है वहां भारत का पुरातत्व विभाग खुद लिख कर लगा चुका है कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकना कानूनी अपराध है। सोचिए कि कितना खतरनाक होगा वो जगह जहां सरकार खुद वार्निंग देती है। तो दोस्तों, अगर आप मिस्ट्री और हॉरर के दीवाने हैं और आपकी हिम्मत है तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर अगली जगह पिछली जगह से ज़्यादा डरावनी है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप आगे ऐसे ही रोमांचक वीडियोज़ मिस कर जाएंगे। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ऑर्डिनरी जर्नी नहीं है। नंबर 10, लालूरी गाँव, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसा है लालूरी गांव, जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हरे भरे पहाड़, साफ हवा और शांत वातावरण। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक सूखा काला पेड़ खड़ा है, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि इस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ में ऐसा क्या है, तो मैं बताता हूँ। ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही रात गिरती है गांव के सारे कुत्ते अपने आप इस पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो सब एक साथ इतनी दर्दनाक आवाज़ में रोना शुरू कर देते हैं कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। स्थानीय लोगों का मानना है कि जानवर उन चीज़ों को देख सकते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। शायद वो कुत्ते कुछ ऐसा देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि कई लोगों ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की है। सोचा होगा कि अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस किसी ने भी इस पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाई उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक जरूर हुआ। किसी का हाथ टूट गया, किसी को अचानक तेज बुखार आ गया और किसी के साथ गंभीर एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई इस पेड़ को हाथ लगाने की। गांव वाले बताते हैं कि सदियों पहले इस पेड़ के नीचे एक निर्दोष इंसान की बेरहमी से हत्या हुई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। जब हवा इस पेड़ की सूखी टहनियों से गुजरती है तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई सिसक रहा हो, रो रहा हो। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने रात में इस पेड़ के आसपास शैडो मूवमेंट्स देखी हैं। ये पेड़ आज एक चेतावनी की तरह गांव के बीचों बीच खड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी डरावना है। नंबर 9, बांसरेला गांव, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के किनारे बसा है बांसरेला गांव, जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक शापित तालाब के लिए जाना जाता है। ये तालाब देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर मौत का एक ऐसा गहरा राज छिपा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। गांव वालों का मानना है कि इस तालाब का पानी पीना तो दूर, इसे छूना भी अपनी बर्बादी को न्योता देना है। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ एक भयानक घटना घटी थी जिसने इस जल स्रोत को हमेशा के लिए अपवित्र कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अमावस की रात को इस तालाब के आसपास का तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लोगों को ठंड से कांपना शुरू हो जाता है और पानी से एक अजीब तरह की सड़ान आने लगती है, जैसे वहाँ कुछ सड़ रहा हो। कई बार लोगों ने तालाब के बीचों बीच हलचल देखी है, जबकि वहाँ ना तो कोई जानवर होता है और ना ही कोई हवा चल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर कुछ है जो बाहर आना चाहता है। जो भी इस तालाब के रहस्य को जानने के लिए करीब गया वो या तो बीमार पड़ गया या फिर मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठा। लोग अपने बच्चों को इस तरफ देखने तक से मना करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये पानी जिंदा लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्हें तालाब से आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अब सवाल ये है कि इतनी सारी घटनाएं कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। वहां जरूर कुछ है जो हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगली जगह और भी ज्यादा क्रीपी है, जहां एक कुएं से खून निकलता है। नंबर 8, चिरकोला गांव, पश्चिम बंगाल। बंगाल को अक्सर जादू टोने और रहस्य की धरती कहा जाता है और चिरकोला गांव इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये गांव एक खौफनाक कुएं की वजह से पूरे देश में चर्चा में रहता है।
ये कुआं गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान जगह पर है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि खून मांगने के लिए बना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कभी-कभी बिना किसी वजह के इस कुएं का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है और ये लाल रंग मिट्टी का नहीं होता, ये देखने में बिल्कुल ताज़ा खून जैसा लगता है। इस दौरान कुएं के पास से गुजरने पर लोहे और मांस जैसी अजीब गंध आती है जो आपको उल्टी कर देगी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस जगह पर कभी नरसंहार हुआ था और तब से ये कुआं शापित हो गया है। सबसे डरावनी बात यह है कि जब भी पानी लाल होता है, गांव में कोई न कोई बुरी खबर जरूर आती है, किसी की मौत, किसी का एक्सीडेंट या कोई बड़ी आपदा। ये कुआं जैसे भविष्य में होने वाली मुसीबत की वार्निंग देता है। लोग इस कुएं को ढकने या बंद करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने से जो शक्ति इसके अंदर रहती है वो नाराज हो जाएगी और पूरे गांव को तबाह कर देगी। पानी का रंग बदलना विज्ञान के लिए भले ही एक रासायनिक प्रक्रिया हो, लेकिन चिरकोला के निवासियों के लिए ये आने वाली मुसीबत का संकेत है। कई रिसर्चर्स यहाँ आए, लेकिन कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। नंबर 7, छोपरा गांव, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा है छोपरा गांव, जो एक ऐसी पहेली है जहां रास्ता ही मुसाफिर का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गांव से जंगल की ओर जाने वाला एक खास रास्ता है जो दिन के उजाले में तो सीधा और साफ लगता है, लेकिन जैसे ही कोहरा छाता है या शाम होती है, ये रास्ता अपनी दिशा बदल लेता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रास्ता खुद बदल जाता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कई ट्रैकर्स और स्थानीय लोग इस रास्ते पर जाकर गायब हो चुके हैं। जो लोग बचकर वापस आए, उनकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो ठीक से कुछ भी नहीं बता पाए। उनका कहना था कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता और हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें घने जंगल की तरफ बुला रहा है। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्हें अपना नाम सुनाई दिया, लेकिन जब पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। यहाँ के पेड़ों की खामोशी भी बहुत भारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल सांस रोककर किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। सबसे अजीब बात यह है कि कंपस जैसे दिशा सूचक यंत्र भी यहाँ आकर काम करना बंद कर देते हैं या गलत दिशा दिखाने लगते हैं। मोबाइल फोन्स की बैटरी भी अचानक ड्रेन हो जाती है और जीपीएस भी काम नहीं करता। गांव वाले इसे वन देवी का चक्रव्यूह मानते हैं। उनका कहना है कि अगर आप जंगल के नियमों का पालन नहीं करते तो ये रास्ता आपको कभी वापस नहीं आने देगा। कई बार सर्च पार्टीज भी भेजी गईं, लेकिन वे भी खाली हाथ लौटीं। छोपरा का ये जंगल खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती में एक जानलेवा जाल छिपा है। नंबर 6, कुमारकोट्टम गांव, तमिलनाडु, द मिरर लेक। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में कुमारकोट्टम गांव अपनी एक रहस्यमयी झील के लिए जाना जाता है। ये झील दिखने में बेहद शांत और सुंदर है, लेकिन इसके पानी में झांकना सख्त मना है। क्यों मना है, ये मैं अभी बताता हूँ। स्थानीय लेजेंड्स के अनुसार इस झील में उन लोगों की आत्माएं कैद हैं जो इसमें डूबकर मरे थे। सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो कभी-कभी आपको अपने चेहरे के बजाय किसी और का चेहरा दिखाई देता है जो पानी के अंदर से आपको घूर रहा होता है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने रिफ्लेक्शन को अलग तरह से मुस्कुराते या रोते हुए देखा, जबकि वो खुद वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। लोगों का कहना है कि ये झील सम्मोहित करती है। जो कोई भी इसके किनारे ज्यादा देर तक बैठता है, उसे पानी के अंदर से बुलावे की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको पानी के अंदर खींच रहा है। कई बार शांत पानी में भी अचानक लहरें उठने लगती हैं, जैसे अंदर कोई संघर्ष कर रहा हो। मछुआरे इस झील से दूर रहते हैं और शाम के बाद तो इसके आसपास जाना मौत को गले लगाने जैसा माना जाता है। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने रात में झील के किनारे हाथों के निशान देखे हैं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गांव के लोग मानते हैं कि ये झील भूखी है और हमेशा किसी नए साथी की तलाश में रहती है। अगर आप ज्यादा देर इसके पास रुके तो ये आपको भी अपने अंदर खींच लेगी। नंबर 5, त्रिपुरा का काला आभा वाला गांव, द डार्क विलेज। त्रिपुरा के सुदूर इलाके में एक ऐसा गांव है जिसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते। इसे काला आभा या काली छाया वाले गांव के रूप में जाना जाता है। इस जगह की सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि यहाँ दिन के समय भी सूरज की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुँच पाती। ऐसा लगता है जैसे इस गांव के ऊपर काले बादलों या धुएं की एक अदृश्य परत है जो उजाले को रोकती है।
यहाँ घुसते ही इंसान को एक अजीब सी उदासी और डिप्रेशन महसूस होने लगता है। आपका मूड खराब हो जाता है और आपको लगता है जैसे कोई आपकी सारी खुशी और एनर्जी चूस रहा है। वैज्ञानिक इसे भौगोलिक स्थिति मान सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे काला जादू का असर कहते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे भी अजीब तरह से मुड़े हुए और काले पड़े हुए हैं, जैसे उनमें जीवन ही न बचा हो। गांव के लोग बहुत कम बोलते हैं और उनकी आंखों में हमेशा एक डर दिखाई देता है। बाहरी लोगों का यहाँ टिकना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ ही घंटों में उन्हें दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है। कई रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट्स यहाँ गए, लेकिन कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पाया। उन्होंने बताया कि यहाँ की हवा इतनी भारी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी खुशी और उम्मीद को चूस लेती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें वापस जाने से रोक रही है। नंबर 4, जयपुर की पहाड़ियां, द घोस्ट लाइट्स। ये कहानी भानगढ़ किले की नहीं, बल्कि उसके आसपास बसी पहाड़ियों और वहां के एक छोटे से गांव की है। जयपुर के पास इन पहाड़ियों में एक ऐसा राज छिपा है जो आंखों को धोखा देता है। रात के समय जब पूरा इलाका घुप अंधेरे में डूब जाता है, तब दूर पहाड़ियों पर अजीब तरह की रोशनियां दिखाई देती हैं। ये रोशनियां किसी मशाल या लालटेन जैसी लगती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। लेकिन जैसे ही कोई हिम्मत करके उस रोशनी का पीछा करने की कोशिश करता है, वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। स्थानीय लोग इसे छलावा कहते हैं। उनका मानना है कि ये उन भटकती हुई आत्माओं का इशारा है जो सदियों से वहां किसी खजाने की रक्षा कर रही हैं या फिर अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रही हैं। कई बार यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने रोशनी के साथ साथ घुंघरुओं की आवाज़ भी सुनी है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि उन्हें किसी औरत की हंसी सुनाई दी जो बहुत ही eerie थी। ये रहस्य इतना गहरा है कि लोग अब इन पहाड़ियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। ये रोशनियां किसी को रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि लोगों को भटकाने के लिए चलती हैं। नंबर 3, शिरूर गांव, महाराष्ट्र, द पोजेशन विलेज। महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित शिरूर गांव में मेडिकल साइंस और अंधविश्वास के बीच की लकीर मिट चुकी है। यहाँ एक ऐसी समस्या है जिसे बाहरी दुनिया बीमारी कहती है, लेकिन गांव वाले इसे किसी प्रेत का साया मानते हैं। अक्सर यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, अचानक बेहोश हो जाती हैं और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। उनकी आवाज़ बदल जाती है और वो ऐसी भाषा बोलने लगती हैं जो उन्हें आती ही नहीं। डॉक्टर्स के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता, क्योंकि शारीरिक जांच में सब कुछ नॉर्मल निकलता है। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ये सब एक पुरानी रंजिश का नतीजा है जो इस मिट्टी में दबी हुई है। जब ये बीमारी किसी को होती है तो उस व्यक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि कमज़ोर दिखने वाली महिलाओं को भी 4-5 मर्द काबू नहीं कर पाते। कई बार तो उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं जो उन्हें पता ही नहीं थीं। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और कोई भी उस खास इलाके की तरफ नहीं जाता जहां से इस मुसीबत की शुरुआत मानी जाती है। गांव के एक पुराने कुएं के पास ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। कहते हैं कि वहां कभी कुछ बहुत बुरा हुआ था और तब से वो जगह कर्स्ड हो गई है। साइंस यहां हार मान जाता है और डर की जीत होती है। अब बचे हैं सिर्फ 2 गांव, और ट्रस्ट मी, ये दोनों सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। नंबर 2, खराड़ी गांव, राजस्थान, द शैडो विलेज। राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसा खराड़ी गांव दिन में जितना शांत दिखता है, रात होते ही उतना ही भयानक हो जाता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। इस गांव की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ रात के अंधेरे में परछाइयाँ अपना अलग वजूद बना लेती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चांद की रोशनी गांव की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ती है तो वहां ऐसी आकृतियां चलती हुई दिखाई देती हैं जिनका कोई शरीर नहीं होता। ये सिर्फ वहम नहीं है, कई बार लोगों ने महसूस किया है कि कोई उनके ठीक पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां सिर्फ खाली जगह होती है या धूल उड़ती दिखाई देती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये परछाइयां उन लोगों की हैं जो सदियों पहले किसी युद्ध में यहाँ मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, गांव के दरवाजे लोहे की जंजीरों से बंद हो जाते हैं।
यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी धड़कन भी सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उनकी अपनी परछाई उनसे अलग होकर दीवार पर अपने आप चलने लगी। इमेजिन कीजिए, आपकी अपनी शैडो आपसे अलग होकर अपनी मर्जी से चले। कितना स्कैरी होगा ना। यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। रात में अगर आप यहाँ हैं तो बेहतर है कि आप अपनी शैडो की तरफ न देखें, क्योंकि हो सकता है वो आपको वापस न देख रही हो। और अब आ गई है नंबर 1 की बारी। वो जगह जहां भारत सरकार ने खुद नोटिस लगा रखा है, वो जगह जहां रात को रुकना लीगली बैंड है, वो जगह जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये होने वाला है सबसे डरावना। नंबर 1, कुलधरा गांव और भानगढ़ क्षेत्र, राजस्थान। द फॉरबिडन प्लेस। राजस्थान का कुलधरा और भानगढ़ का इलाका, ये वो जगह है जहां जाना कानूनी तौर पर मना है। और ये चेतावनी खुद भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखकर लगाई है। नोटिस बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। सोचिए कि कितनी खतरनाक होगी वो जगह जहाँ गवर्नमेंट खुद ऑफिशियली वार्निंग देती है। 1800 के दशक में एक रात में पूरे का पूरा कुलधरा गांव खाली हो गया था। 1500 से ज्यादा लोग एक साथ गायब हो गए और जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ कोई कभी नहीं बस पाएगा। आज 200 साल बाद भी वो श्राप कायम है। यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कुछ नहीं उगता, यहाँ पक्षी भी नहीं बैठते। यहाँ के घरों की खासियत ये है कि किसी भी घर पर छत नहीं है, और अगर कोई छत डालने की कोशिश करता है तो वो मिस्टीरियसली गिर जाती है। कई बार गवर्नमेंट ने रेस्टोरेशन का काम शुरू किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। वर्कर्स बीमार पड़ गए या एक्सीडेंट्स हो गए। सूरज ढलने के बाद यहाँ की हवा में एक भारीपन आ जाता है जो सीने पर दबाव डालता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों आंखें आपको देख रही हैं। ये जगह इतनी नेगेटिव एनर्जी से भरी है कि पशु पक्षी भी शाम होते ही यहाँ से दूर चले जाते हैं। कई विजिटर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ फुसफुसाहट सुनी है, फुटस्टेप्स सुनी है, और कुछ ने तो शैडोज भी देखी हैं। अब बात करते हैं भानगढ़ किले की। भानगढ़ के किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक सिंघिया था जिसने राजकुमारी रत्नावती से प्यार किया था। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी और उस तांत्रिक ने जादू से उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी समझदार थी। उसने तांत्रिक की चाल समझ ली और उसकी जादू की बोतल को पत्थर पर फेंक दिया। बोतल टूट गई और वो पत्थर वापस तांत्रिक की तरफ लुढ़कता हुआ आया और उसे कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि इस किले में कोई भी नहीं रह पाएगा और जो भी यहाँ रुकेगा वो मर जाएगा। उस रात से लेकर आज तक ये जगह वीरान पड़ी है। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स भी रात में यहाँ गश्त नहीं लगाते। कई बार जो लोग शर्त लगाकर या मजाक में यहाँ रात गुजारने की कोशिश कर चुके हैं, उनमें से कुछ तो वापस ही नहीं लौटे, और जो लौटे वो या तो पागल हो गए या बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी चीजें दिखीं और सुनाई दी जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जिसमें आज भी सदियों पुरानी चीखें गूंज रही हैं। भानगढ़ और कुलधरा, ये दोनों जगहें भारत के सबसे डरावने और श्रापित स्थानों में से हैं, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी गांव। इनमें से कुछ की कहानियां साइंस नहीं सुलझा पाया और कुछ आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज बने हुए हैं। अब बताइए कमेंट में कि आप इनमें से किस जगह पर जाने की हिम्मत कर सकते हैं, या फिर आपके पास भी कोई ऐसी जगह की कहानी है तो जरूर शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतना ही ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक लास्ट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। लेट देम नो कि हमारे देश में कितनी मिस्टीरियस जगहें हैं। शायद आपके किसी दोस्त ने इनमें से कोई जगह विजिट की हो, तो उससे पूछिए और कॉमेंट में बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, रहिए सेफ, और हाँ, रात को अकेले इन जगहों के बारे में मत सोचिएगा, वरना नींद उड़ जाएगी। धन्यवाद और नमस्कार।